हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नंबर्स एंड कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग मीन्स टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ नंबर्स टू अनदर फॉर्म। चलिए, सबसे पहले नंबर्स। पाइथन 3 टाइप्स के नंबर को सपोर्ट करता है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स आर दोस्त दैट इज होल नंबर, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता, पॉइंट्स नहीं होते। होल नंबर होते हैं माइनस, नेगेटिव टू इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक। चलिए बना लेते हैं। देखिए, आई इक्वल टू 5, दिस इज एन इंटीजर, प्रिंट आई। सेव कर लेते हैं। पाथ फोल्डर का और फाइव, ठीक, क्योंकि ये पाइथन में डायनेमिक रन टाइम ये डेटा टाइप्स को रिजॉल्व करता है, डायनेमिकली टाइप्ड होता है, ठीक है। और लैंग्वेज की तरह नहीं कि जहाँ पे कंपाइल टाइम रिजॉल्व करता है। यहाँ पे आपका अगर जावा होता है तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है। इंटीजर ये, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली 5, तो ये आपका डेटा। अगर यहाँ पे मैं आई इक्वल टू 5.5 डालूँ तो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में, फ्लोट में, ठीक है। अब चलिए पहले इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें फ्रैक्शन पॉइंट नहीं होता। ऊपर से टाइप, ये कौन सा टाइप है? देखिए, क्लास इंटीजर, इंटीजर है। और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 5 इज एन ऑब्जेक्ट। आई क्या है? इट इज ए रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट, जो किसको रेफरेंस कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आई कितनी कितनी रेंज तक वैल्यूज को लेता है पाइथन में। सबकी जावा की अलग लिमिटेशन है और सी प्लस के अलग लिमिटेशन है, जबकि यहाँ पे पाइथन में भी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कितनी कोई इसमें डेफिनेट यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है कि कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता जाऊँ, ठीक है, ये करता जाऊँ तो ये वैल्यूज को स्टोर कर लेगा। सॉरी, इस प्रकार से इसमें कोई डेफिनेट लिमिट नहीं है कि कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट सिस्टम, सिस्टम डॉट इंटीजर डॉट इन्फो। ये है, ये इसके डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। साइज ऑफ डिटीज 4, ठीक है, डिफॉल्ट दीज आर दी। कोई इसमें लिमिट नहीं है कि कितनी लिमिट की वैल्यूज को, या मैक्सिमम लिमिट, स्मॉलेस्ट लिमिट कोई नहीं है इंटीजर की। इट हैज वेरी स्मॉल नंबर, इट कैन वेरी लार्ज नंबर, और ये डिपेंड करता है रोम में।
अब सेकंड आता है आपका फ्लोट, जिसमें डेसिमल्स वैल्यूज होती हैं 0.5। इसको अभी कमेंट लगा देते हैं, देख लेते हैं क्या वैल्यूज को डिस्प्ले का, क्योंकि रन टाइम है ये आपका 5.5 देगा। और टाइप यहाँ पे टाइप आई, तो क्लास कौन सी होगी इसकी, फ्लोट होगी, क्लास फ्लोट। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट देख लेते हैं कितनी होती है फ्लोट की। ओह सॉरी, इंटीजर, इंटीजर की ये फ्लोट आएगा, फ्लोट मैक्सिमम 1 पॉइंट दीजिए और 10 टू द पावर 308 तक, और मिनिमम है आपकी 2.250 दिस इज एंड 10 टू द पावर 308, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है। ठीक है, और डेसिमल वैल्यूज को ये स्टोर करता है। और देख लेते हैं यहाँ पे आई डॉट। अब इसके बाद चलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स जिसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू दोनों होती है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 5 प्लस 6j, ठीक है, और यहाँ पे मैं तो दिस आर दी दिस। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे रियल वैल्यू, रियल वैल्यू आई डॉट रियल, इमेजिनरी, इमेजिनरी वैल्यू आई डॉट इमेजिनरी। रियल वैल्यू कितनी है, 5 है, इमेजिनरी वैल्यू 6 है, वही यहाँ पे 5 इज द रियल वैल्यू और 6 इज द इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज द रियल पार्ट्स, और इसमें रियल पार्ट्स आपके जो इसकी रियल पार्ट्स 1 माइनस इसकी जो रेंज होती है 308 तक, मिनिमम और मैक्सिमम इतनी लिमिट होती है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स होते हैं इमेजिनरी में। तो दीज आर द थिंग्स। और अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट टाइप आई कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। तो हमने देखा नंबर्स, 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स, इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। अब देख लेते हैं कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द नंबर टू द अनदर, मीन्स कि इंटीजर को कैसे फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब मैंने इंटीजर वैल्यू ली 5, ये है इंटीजर वैल्यू, और अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँ, यहाँ पे फ्लोट, इस प्रकार से मैं करूँगा। दीज आर दी फ्लोट। अब देख लेते हैं इसका 5.0 नंबर्स,
यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड टू फ्लोट। सॉरी, फ्लोट, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं नंबर स्ट्रिंग को, ठीक है, यहां पे अगर मैं इसे स्ट्रिंग str y भी होगा, ठीक है। यह है आपका कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, दीज आर दी थिंग्स। अब देख लेते हैं एक और इंटीजर। अब पहले तो है कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर। अब इंटीजर ठीक, ये देख लिया हमने कि इंटीजर को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है या फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं फ्लोट को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले फ्लोट देख लेते हैं। 5.6 5.6। अब इसको मैं इंटीजर में फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंटीजर क्या होता है? होल नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होती है। 5 में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, देखिए यह है, ये फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता है और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यह ठीक है। अब अगर मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर और ये तो इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फ्लोट जो स्ट्रिंग होता है नंबर्स स्ट्रिंग, उसको डेसिमल को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसको इस प्रकार से लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया आपका अब देख लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को सीधे स्ट्रिंग आ गया अनिल। अब ये नॉन नंबर स्ट्रिंग को ना तो इंटीजर में कन्वर्ट कर पाता है और ना ही फ्लोट, ठीक है। वो नंबर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इंटीजर और फ्लोट में। यहाँ पे अगर मैं 5.6 लिखा हूँ, ठीक है, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा और इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो वही है यहाँ पे आपका फ्लोट टू फ्लोट, यहाँ पे 10 दीज आर, ठीक है। एक और चीज, अब यहाँ पे मैं देख लेते हैं इसको टाइप, क्या टाइप दिखाता है इसका, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट किया है, ये इंटीजर है। और देख लेते हैं कौन सा टाइप है इसका, इट इज ए स्ट्रिंग टाइप। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए बूलियन, बूलियन यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे दिस क्या आएगा देख लेते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। यह है आपका, इसको बूलियन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स देगा। देखिए फॉल्स कब कब देगा? जब तक नल वैल्यूज जाएंगी। यहाँ पे नन, इसमें भी नल वैल्यू जा रही है तो तब फॉल्स देगा, और उसके अलावा सब में ये ट्रू देगा। और एक और है इसमें नल वैल्यू, ठीक है, और
0, देख लेते हैं 0, फॉल्स। और के अलावा यहाँ पे 1 अगर लिख लेते हैं तो क्या देगा, ये ट्रू देगा, ट्रू। ठीक, तो इस प्रकार से देखा हमने कि बूलियन कैसे काम करता है, बूलियन को के जो रूल्स हैं वो देखा हमने कि इनके अलावा आपने सब में देखा। और हाँ, अगर हम किसको, अगर सेट को, टपल्स को, डिक्शनरी को हम कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी दे रखा है, तो इसमें भी आपका फॉल्स देगा, फॉल्स देगा। तो दीज आर द रूल्स फॉर द बूलियंस। और कॉम्प्लेक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका x इक्वल टू आई इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 5 और this and this. This is the complex number. और these are. तो ये था कि कैसे हमने कास्टिंग करी, कैसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, और how we can change the numbers from one form to another, और 3 types of numbers are there in the Python, आपका इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर की कोई लिमिट नहीं होती है, फ्लोट की दीज आर दी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट ये है, मैक्सिमम लिमिट ये है। और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट्स होते हैं, और इसके अलग अलग रियल पार्ट्स की दीज आर दी लिमिट्स, ठीक है, मिनिमम लिमिट्स रियल पार्ट्स की ये है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट दी सेम रेंज। कन्वर्टिंग टू इंटीजर कि डेसिमल को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए, फ्लोट को, वो हमने देखा, फ्लोट को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता था, या नॉन नंबर स्ट्रिंग वो कन्वर्ट नहीं होता, और नंबर स्ट्रिंग आप कन्वर्ट कैसे होते हैं फ्लोट और इंटीजर में। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।